बालाघाट जिले के दूरस्थ और अति नक्सल प्रभावित गांव नरपी में जिला प्रशासन ने जन समस्या निवारण शिविर लगाया। पहली बार देवर बेली पंचायत के नरपी में लगाए इस शिविर में आईजी संजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित जिला स्तर के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने दर्जन भर नक्सल प्रभावित गाँव से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और निराकरण किया। शिविर में तमाम विभाग के जन कल्याण योजना को लेकर स्टॉल लगाए गए थे, जहां हितलाभ योजना का वितरण किया गया। स्वास्थ्य महकमा ने मरीजों की स्वास्थ्य की जांच कर दवाई वितरित की गई। शिविर के दौरान आईजी संजय कुमार ने नक्सलियों को सरेंडर करने का संदेश दिया और ग्रामीणों से नक्सलियों को सहयोग नहीं करने की अपील की। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ ने कहा कि शिविर शासन की मंशा के अनुसार लगाया गया है, जिसमें यहां पर ग्रामीणों ने कुछ समस्या बताई है। नहीं, इसके इतने दूर गांव में आके शिविर लगाना, उसका ये उद्देश्य है कि जो भी शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे ये गांव के लोग वंचित ना रहें, क्योंकि ये गांव नक्सल प्रभावित गांव हैं, दूर के गांव हैं। तो इस कारण हम चाह रहे हैं कि यहाँ शासन की प्रत्येक योजना का लाभ इन लोगों को मिले, ताकि यहाँ विकास का कोई भी कार्य अधूरा ना रहे। और ये जो नक्सली हैं जो अपनी अनावश्यक भ्रम फैलाते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि आप सभी लोग देख रहे हो इतनी दूर पूरा जिला प्रशासन आकर इनकी समस्याओं के निवारण में लगा है, सब सीनियर ऑफिसर भी यहाँ पे हैं। तो इससे गांव वालों को भी समझना चाहिए कि भाई ये जो नक्सल समस्या है आपके एरिया की, वो एक खोखली विचारधारा है, उसका कोई माननीय आईजी सर के इनिशिएटिव पे और माननीय सीएम सर के मार्गदर्शन में नक्सल प्रभावित ग्रामों में और पंचायतों में दूरस्थ और एकदम जो नक्सल प्रभावित हैं वहाँ पे जन सेवा टाइप के शिविर लगाना है, जहाँ पे विभागीय और ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी कर्मचारी आते हैं और लोगों के जितनी भी रोज़मर्रा की सुविधाओं की समस्या है, चाहे वो सड़क से संबंधी हो, आंगनवाड़ी या फिर स्कूल से संबंधी हो, बिजली से, जल प्रदाय से संबंधी हो, जाति प्रमाण पत्र या वन अधिकार के पट्टे, या फिर अगर उनका संबल पंजीयन या राशन मित्र पोर्टल पे पंजीयन, अतिरिक्त ऐसी सारी जितनी भी शासन की जन कल्याणकारी योजना है उनको माननीय सीएम सर के मार्गदर्शन में ज़मीनी स्तर पे उतारने का कैंप लगाया जाता है। ऐसे आप सबको जैसा कि विदित है कि पिछले महीनों में, गत महीनों में कादला में, चिलकोना में जैसे आज लगा है, अदरवाइज़ पहले राशीमेटा में, जैतपुरी में, पालागुंडी में ऐसे में कैंप लगाए गए। तो प्रयास यही रहता है कि जितनी भी शासन की कल्याणकारी योजना हो उनमें अधिक से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कराया जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। तो जैसा कि आज आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी मौजूद हैं, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, यहाँ पे अटल पेंशन योजना के 10 पंजीयन भी हुए हैं, यहाँ पे एनसीडी जो होता है उसका परीक्षण भी हुआ है और यहाँ पे टीबी की स्क्रीनिंग भी हुई है, जाति प्रमाण पत्र भी बने हैं, राशन मित्र पोर्टल पे पंजीयन भी हुआ है। साथ ही साथ माननीय आईजी सर के द्वारा और एडिशनल एसपी नक्सल साहब के द्वारा जो शासन की विशेष सहयोगी दस्ता है उसके बारे में जो भर्तियां निकली हैं उसकी भी जानकारी दी गई। शासन की सरेंडर पॉलिसी जो है नक्सलियों के लिए सरेंडर की पॉलिसी, उसकी भी जानकारी दी गई है। और कुछ परेशानियां यहाँ पे देखने में आई हैं, जैसे कि जल प्रदाय की कुछ यहाँ पे दिक्कत है, आंगनवाड़ियाँ यहाँ पे नहीं थी। आंगनवाड़ी मुझे बताया गया कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो जैसे शासन की मापदंड होते हैं कि मिनिमम 300 जनसंख्या होना चाहिए ग्रामीण में एरिया में, तब जाके आंगनवाड़ी बनेगी, पर यहाँ पे 127 की जनसंख्या है। तो इसका जो डिमांड आया है, वैसे ही स्कूल प्राथमिक शाला यहाँ पे नहीं है, उसका जो डिमांड आया ये शासन को हम लोग प्रेषित करेंगे और जैसा कि मार्गदर्शन और जैसा कि अप्रूवल आएगा उसके हिसाब से आंगनवाड़ी स्कूल का भी निर्माण करेंगे। खंबे लगे हैं लेकिन लाइट नहीं है इस गांव में। 15 साल से लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर है, बिजली के कनेक्शन हो गए।